एक टूर उन्होंने इस पे कराची का किया है वो बस। बस एक टूर कराची का कहाँ से बस किया? ये इस्लामाबाद से कराची तक गए हैं। सबसे पहले ये मंजर चेक करें, उसके बाद ये मंजर चेक करें, और उसके बाद ये मंजर चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी टुडे वी गॉट, एंड वी आल्सो गॉट अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। इससे पहले कि हम मोटरसाइकिल की जानिब आगे बढ़े, इतनी प्यारी प्यारी सीनरीज के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर तो सीनरीज पसंद आई हैं आपको। फिर मैं आपको बताता भी हूँ कि हम कहाँ पे मौजूद हैं। और अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत जगह और खूबसूरत बाइक आपको देखने को मिलते रहे। सो गाइस, चलिए प्रॉपर वीडियो शुरू करते हैं। ऑनर्स रिव्यू है ये आज, और द बाइक, द डॉन ऑफ मोटरसाइकिल्स, होंडा CB150F। ये बेसिकली 2023 का मॉडल है, लेकिन चला हुआ इतना नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं 23, 24, 25 में कोई फर्क भी नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल द सेम, सिर्फ स्टिकर चेंज होंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। होंडा की किताब में बहुत बड़ा फर्क है कि इसके स्टिकर चेंज होते हैं तो बाइक ही चेंज हो जाता है। सो इसका वो वाला स्टिकर नहीं है, चीज वही है। हम बुलाते हैं इसके ऑनर को। पहले मैं देखूं चला हुआ कितना। ये 10,657 किलोमीटर टोटल चला हुआ है, तो इतना खास चला हुआ भी नहीं है अभी। फेयरली न्यू मोटरसाइकिल है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंदे हैं, काफी सारे मोटरसाइकिल ऑलरेडी रख चुके हैं, अब आए हैं सीबी पे, तो गपशप लगाते हैं इनके साथ और पूछते हैं कैसा सीन रहा और क्या आपको भी खरीदना चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया। नो वरी, मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा अपना। आकिब शाह नाम है मेरा, मैं गढ़ी बुल्ला का रहने वाला हूँ बेसिकली। अच्छा, अब आपने डिस्क्लोज ही कर दिया, वी आर इन गढ़ी हबीबुल्ला, और इतना खूबसूरत है गढ़ी हबीबुल्ला, चेकआउट किया आपने? जी अच्छा, आकिब यहाँ आ जाइए पास, अपने खूबसूरत मोटरसाइकिल की जानिब। हमें बताइएगा, ये 23 मॉडल है राइट? जी जी, ये 23 मॉडल है। और आपने कब खरीदा ये मोटरसाइकिल? ये मैंने खरीदा तकरीबन 2 हफ्ते पहले। मतलब अभी अभी लिया आपने? अभी अभी लिए तकरीबन। इससे पहले कौन सा मोटरसाइकिल चल इससे रहा पहले मेरे था प्राइडर था। अच्छा, 2020 में लिया था, नया मॉडल लिया था ना उस टाइम, 0 ठीक मीटर। है। वो तकरीबन मैंने यूज़ किया 4 एक साल। 4 साल यूज़ किए, फिर उसके बाद उसको सेल करके ये वाला दूसरा, उसके बाद मैंने दोबारा प्राइडर लिए, फिर वो महीने एक यूज़ किए तो मुझे उसका वो कंफर्ट वो नहीं है जिस तरह मैंने इसके रिव्यू वगैरह देखे, सही। तो उसको मैंने सेल करके ये वाला ले लिया। बेसिकली मैंने लेना 24 मॉडल था, अच्छा, लेकिन उसके मार्के वगैरह जो तो बिल्कुल वाइट वाइट थे ना, वो बिल्कुल ठीक है। लाइट लग रहा था। हाँ, स्पोर्टी लोग उस तरह नहीं दे रहा था, इस वजह से मैंने 23 ढूंढ के लिए पाक व्हील से ही लिए। ठीक है इस्लामाबाद गया हूँ, वहां से जाके मैंने लिए। कि बोल्ड बोल्ड जरा हो कलर, तो फिर बिल्कुल वो बिल्कुल, अच्छा लगेगा। अच्छा, इस वजह से। अपार्ट फ्रॉम इट्स अपीयरेंस, क्योंकि अगर उसको देखें वो बेबी मोटरसाइकिल है, बकरी लगता है इसके मुकाबले में। ऐसे ही, इट्स अ हॉर्स एक्चुअली, ऐसे ही है। घोड़े के मुकाबले में बकरी लगता है वो। लेकिन उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है कि कंफर्ट में उसका लेवल ही और है, ठीक बेशक है। और अक्सर हम कहा करते हैं वो मोटरसाइकिल होंडा से गलती से बना है। ऐसे ही है। ये इतना कंफर्टेबल मोटरसाइकिल एटलस होंडा के साथ जुड़ता नहीं है बिल्कुल वैसे। अगर आप 125 देख लें या 70 देख लें ऐसे ही उनका। है, बिल्कुल इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 2 हफ्ते यानी 14-15 दिन से तो आप चला ही रहे हैं इसे, बिल्कुल। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो ट्रेवलिंग है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ डेली, तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मेरी डेली का इस पे सफर है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1,500 किलोमीटर आप चला ही चुके हैं इसे। ज्यादा चला चुका हूँ मैं ज्यादा तकरीबन, चला चुके ज्यादा हैं, चला चुका तो इतना किलोमीटर्स बहुत होते हैं एक बाइक को समझने के हूँ। लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अब आपका क्या ख्याल है, लेने से पहले क्या सीन था और क्या एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने इसके बारे में सुना था कि ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। ठीक है। इसकी फ्यूल एवरेज जो होंडा का वो आ रहा है, प्राइड सॉरी, उसका डिलक्स आ रहा है नया मॉडल, उसकी मैंने सुना था कि वो है 30 से 40 तक एवरेज जाती है। पहले मैंने वो CB लिया। 125F की हाँ, बात कर रहे हैं? वो उसकी बात कर रहा हूँ। वो अच्छा, मैंने लिए तकरीबन एक ही दिन रखे, अप्लाइड फार लिए, लेकिन वो उसके मार्के वगैरह बहुत अच्छे थे, गोल्डन कलर के हम्म, 24 के लिए मैंने, लेकिन वो मुझे उस तरह पसंद नहीं आया कि उसमें शोर भी ज्यादा था, वाइब्रेशन भी हो रही थी ना। अच्छा अच्छा। एक ही दिन रखे, इनवाइस काटी हुई नहीं थी, वो मैंने वापस किए।
तो फिर मैंने जाके, ये मेरे एक सीनियर थे, अब्दुल वहाब नाम है उनका, अच्छा उन्होंने मुझे इसका मशवरा दिया था, लेकिन मेरी जिसामत देखें तो मुझे ये काफ़ी भारी लग रहा था उस टाइम। अच्छा। लेकिन बाद में मेरे कुछ कज़न वगैरह थे, उनके पास था, उनका सीनियर की बात मेरे जहन में आई, मैंने कहा चलो चला के देखते हैं। जब इसको चला के देखा, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी, मुख्तलिफ अपने जो मेरे दोस्त थे, रिलेटिव थे, उनके पास था, बड़ा कंफर्टेबल था, तो इस वजह से मैंने लिए। अभी जिस दिन मैंने लिए इस्लामाबाद से ना, अच्छा तो रात को मैंने इस पे सफ़र किया, इस्लामाबाद से यहाँ हूँ, तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब करीब सफ़र तय किया ना। अच्छा। और उसमें इतना ज़्यादा हम रुके भी नहीं, एक जगह चाय के लिए रुके थे, तो बिल्कुल यकीन माने जिस तरह गाड़ी में बंदा आता है। इसकी सीट इन्होंने इतनी अच्छी बनाई हुई है, ये देखें आगे से भी जिस तरह ये थोड़ी सी ऊपर हुई हुई है ना। ठीक है। मेन चीज जो होती है बाइक पे, ये चीज बंदे को तंग करती है, जब बंदा स्लिप हो गए लोहे के ऊपर आ जाता है हाँ। लॉन्ग रूट पे। तो जब इस पे आगे इतना कंफर्टेबल बनाया हुआ है, बंदा बैठता ही इधर है ना। तो आसाद से आप, बच जाते हाँ, हैं। जिस तरह आप गाड़ी के अंदर भी आप देखें ना, जो भी उसकी सीट बनाते हैं वो सेंटर से जो है ना डाउन होती है, ऐसे ही। बाकी चारों तरफ से हल्की हल्की ऊपर होती है। तो इसका भी तकरीबन वही हिसाब है, बिल्कुल बंदा सेंटर में बैठा होता है, इधर उधर कहीं स्लिप नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं हो रहा होता। तो ये बहुत कंफर्टेबल है। शाह साहब के कहने का मतलब ये है कि बाइक में बैठे हुए होते हैं, उस पे बाइक के ऊपर बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल इसमें अगर देखें आप, प्रैक्टिकली भी हम दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने अभी तक लिया नहीं है, चलाया नहीं है, तो आपके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि अब ये देखें, आगे से भी आप है, पीछे से भी आप है, और मैं आई एम इनसाइड द बाइक, एक्चुअली सिटिंग इन द बाइक। वो फ्लैट होती है, होंडा 125 हो गया, 70 हो गया, या इवन ये हमारा प्राइडर हो गया, इनके ऊपर बैठा हुआ होता है बंदा, स्ट्रेट सीट होती है। इसमें मजे से आप बाइक के अंदर टक इन हुए में, ठीक है। और राइडिंग स्टांस, क्योंकि अभी मैं वो चला के आया हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये कि जरा आप ऊपर होके बैठे हुए ना, राइडिंग पोजीशन आपकी अच्छी हो जाती है। फिर इसमें एक और मजे की बात, हम जीएस को बहुत मानते, आपके आपके क्या विचार हैं वैसे सुजुकी जीएस के बारे में? सुजुकी जीएस मैंने रखा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सुना है कि वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। उसकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है जितना कंपनी बता रही है, वो तकरीबन कंपनी बताती है 50 के करीब करीब। जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने रखा हुआ था, मैं ले रहा था वो, लेकिन उन्होंने मना किया कि ये 35 ऊपर नहीं जाता है। अच्छा, मुझे मानसरा से मैं मुजफ्फराबाद गया, वापस आया, 2 बंदे बिठा के 45 की एवरेज दी उसने। अच्छा, हाँ। बस मैंने इस वजह से नहीं लिया कि दो चार दोस्तों से सुना, उन्होंने कहा यार हमने रखा हुआ है, हुँ। कंपनी तो उसका क्लेम करती है 45, 50, 55 तक भी जाती है, लेकिन हमें नहीं, 35। वो बड़े शहरों में जाती है कि वो हाँ, फ्लैट है ये ना? हमारा जगह इस तरह की हाँ, है ना, तो कि इसमें ये सारा है कि पहाड़ है। पहले दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा जा रहे, फिर वो क्या माइलेज देगी? हाँ, इस तरह 35 तक वो कह रहे थे हुँ। जाती है। यहाँ पे आए, जो जीएस है हमें गिला है ना, वो मीटर का है यार, मीटर का भी, लुक्स का भी। इसका मीटर देखें और जीएस का गोल, बस दो उन्होंने आरपीएम और वो दे दिए, दैट्स ऑल। उनका कैसा पूरा ये बैकलाइट आपके पास आ जाता है मीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब तो अंधेरा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये रोशन हुआ हुआ हमें नजर आ रहा है। नीडल्स तक इसकी वो है लाइट वाली हैं, ये इल्यूमिनेट होती हैं रात के वक्त, आपको सही क्लियर नजर आता है। इवन इसका जो आपको फ्यूल गेज की नीडल है, वो भी आपको ब्राइट मिलती है, लिट मिलती है। फिर गियर पोजीशन इंडिकेटर 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे दिएंगे। जीएस में लगता तो है, लेकिन सेपरेटली आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है। आरपीएम मीटर सारा ग्लो कर रहा है, ठीक है। कितने किलोमीटर ट्रिप मीटर है आपका, ये ऑडोमीटर आ गया इसका। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मशीन। और यहाँ पे नॉब भी जो उन्होंने दी हुई है, गरारी वाली दी हुई है ना, वो सादी, वो स्ट्रेट जैसा इवन गाड़ियों में भी होती है, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे सादी है, आप सॉरी गरारी वाली है, मजे की है। और असेंबलीज भी इसकी अच्छी हैं। लेकिन एक गिला जो वाईबीआर से होता है, इसमें भी वही है कि किल स्विच के नाम पे पता नहीं किल हो जाती हैं इनकी सारी खुशियां, ये देते नहीं है आपको किल स्विच। इसमें भी आपको किल स्विच नहीं मिलती, सेल्फ स्टार्टर तो मिलता है। फिर यहाँ पे हाई बीम, लो बीम और टर्न इंडिकेटर ऑटोमेटिक वाले हैं कि जस्ट आपने यूं क्लिक करना है तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और साथ यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पास लाइट या फ्लैशर, ठीक है। बाकी इधर आए यहाँ पे, अब आप कहेंगे इस शुरू से एबीसी पढ़ाने लग गया, हमें हमें पता है इस बाइक का, लेकिन बताना जरूरी है, अब रिव्यू जो हो रहा है। सो ये देखें, अब लॉक हो गया, अब ये ऊपर नहीं हो सकता, तो इसे ऊपर करने के लिए इसके पीछे ही दिया हुआ है इन्होंने की के ऊपर मैकेनिज्म सारा। अब ये डल गई इसमें, और इसे घुमाएंगे, ये खुल गया। अब आप एक्सेस कर सकते हैं इसके इग्निशन को, और यहाँ पे आप यूं करेंगे तो ये लॉक भी हो जाएगा, हैंडल लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे नहीं खोल, ये अब दोनों दूसरी साइड राइट साइड करके मैंने लॉक किया, तो राइट साइड भी ये लॉक हो गया। अब ये देखें, लेफ्ट राइट जिस तरफ आप करना चाहें ये लॉक हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ जगह होती हैं, बंदा खड़ा खड़ा करता है मोटरसाइकिल को, तो आपको कभी कभी राइट साइड भी चाहिए होती है, तो राइट साइड भी करके आप इसे लॉक कर सकते हैं।
स्कूप्स, एयर स्कूप्स इसके प्रैक्टिकल तो नहीं है, विजिबिलिटी के लिए, लुक्स के लिए, एस्थेटिक्स के लिए बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये बाइक इतना, वैसे तो 140 किलोमीटर टॉप स्पीड बताई हुई है इन्होंने, तो वो तो प्राइडर में भी यही मीटर दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन 140 पे ये जाता नहीं है। हम आकिब से पूछते हैं, आकिब हमें ये बताएं टॉप स्पीड क्या मारी है आपने इस पे अभी तक? ये मैं जब इस्लामाबाद से आ रहा था तो मैं 110 तक गया हूँ ना। रात का टाइम आप था, या बाइक? गाड़ियाँ नहीं थी, नहीं सॉरी बाइक। मतलब बाइक इससे ऊपर जा सकता था? मैंने इससे ज़्यादा कोशिश नहीं की है, मेरे साथ जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था उसने मुझे इससे ज़्यादा स्पीड लगाने नहीं दी है। अच्छा, दो बंदे बैठ के दो 110 बंदे, मार रहे थे? हाँ 2 बंदे बैठे जी हुए जी। थे। 110 पे गए तो उसने कहा यार कि अब इससे स्लो करो, मैं इससे ज़्यादा, वो बार बार पीछे से वो कर रहा था, मैंने कहा शायद कहीं गिर ही ना जाए वो। जाहिर है वो दूसरा हाँ, बंदा अगर ऐसे करे तो फिर अपना फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है लूज ना, हो फिर जाता है। गाड़ियाँ नहीं थी, रोड खुला था इस्लामाबाद की सड़कों का, आपको पता है रात के 2-3 बजे के टाइम में हाँ थोड़ा नहीं हाँ, होता। ऐसे है। तो यहाँ पे मैं इस पे तकरीबन 100 तक गया हूँ, 2 बंदे बैठा के आराम से जाते हैं, बिल्कुल एकदम से चला जाता है ना। ठीक है। वो भी मेरे पास था, उस पे 100 पे जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, मगर ये इजीली चला जाहिर है जाए, ये 1 सेकंड में 150 चला है, जाता वो है। 100 है। अच्छा मुझे ये बताएं, दो चीज़ें मैंने आपसे कंफर्म करनी है। पहले तो ये बताएं, आपको अगर आप मुनासिब समझे तो बता दें कितने का मिला था ये? ये मुझे 4,20,000 का मिला है। 4,20,000 रुपये में। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि आप इस्लामाबाद से आ रहे थे, आपने ज़ाहिर रिव्यूज़ देखे होंगे काफ़ी सारे, तो आपने ये भी सुना होगा कि जीएस के मुकाबले में ये हल्का अंडर पावर आपको पहाड़ी इलाकों में लगता है। तो चूंकि आप तो माशाल्लाह रहते ही पहाड़ी इलाके में, कहीं आपको ऐसा एहसास हुआ है कि ये वाकई अंडर पावर है, कहीं लूज़ कर रहा है नहीं पावर? नहीं नहीं, इस तरह नहीं महसूस हुआ, बल्कि इस तरह महसूस हुआ जब भी इसको एक्सीलेटर देता हूँ, अगर ज़रा सा टर्न हुआ तो ये स्लिप होता है कि इसका टायर बहुत स्पीड से वो जो है ना हम्म। घूमते हैं। अच्छा, अंडर पावर नहीं है। अंडर पावर आपको जिस बिल्कुल एहसास नहीं। हाँ आपका जिस वजन कितना है? मेरा तकरीबन 70 है। 70 kg। तो मैं मेरे पास 1 to 5 भी मैं चलाता रहता हूँ, मगर वो जिस जगह पे तकरीबन पहले गियर में जाता है, ये अगर इसको पीछे जगह सीधी मिले, ये वहाँ से दूसरे तीसरे गियर दूसरे में गियर में भी आराम से आराम चला से जाए। चला जाता है। सही हो गया। एक ये पूछना उसी से चाहिए ना जो एक्सपीरियंस कर रहा हो, मिथ्स तो काफ़ी सारी होती हैं। अब ये तो है ही पहाड़ी इलाका, तो ये इनका तो डेली का काम है, और इनको अंडर पावर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो टेक द नोट्स। ओके, दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी है, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अभी हमने कल उमर भाई का रिव्यू किया था, उनके पास भी प्राइडर है, तो वो कह रहे थे कि इसकी टैंकी लीक हुई थी, तो होंडा के यहाँ पे कोई है नहीं है, फ्रेंचाइज नहीं है, मानसेरा भी नहीं है, मुजफ्फराबाद ऐसे है ही है। मेरा ख्याल है, लेकिन उन्हें हरीपुर तक गए तो नहीं मिली, तो वो पे रिपेयर करा के सेल कर दी बाइक की टंकी, बाइक की हाँ टैंकी। वो प्राइडर की टंकी लीकेज हो गई थी, वो इस वजह से लीकेज हुई है कि जंग आ गया था ना। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वो क्वालिटी के। हाँ क्वालिटी की वजह से 3 से 4 साल मैंने रखा है बाइक के ऊपर से, बिल्कुल मैंने, क्योंकि मार्केटिंग का काम करता हूँ, चीज़ हमेशा हाँ। साफ़ सुथरी रखनी पड़ती है, लेकिन वो अंदर की तरफ से उसको जंग है, वल्लाह आलम पेट्रोल की वजह से है या इनकी क्वालिटी इस तरह की थी, इस वजह से उसको जंग आ गया था। बाकी मैंने कोशिश की है जगह जगह ढूंढने की, एक तो इसके पार्ट्स जिस तरह इसके कॉस्टली हैं उसके भी हैं। उसके तो बड़े का हाँ मतलब इसके तो नजर भी आता है ना चीज बिल्कुल, ये। उसके भी उसके बहुत कास्ट है उसका। मुझे तकरीबन टैंकी टापे वो सारी चीज़ें भाई ने मुझे तकरीबन 20,000 के लगभग बताई थी ना। अच्छा। फिर उसका जो मॉडल था पता नहीं 610 के 609 का कोई नंबर होता है, हाँ। वो इधर से मुझे कहीं से भी नहीं मिला, अच्छा। ना मानसेरा से मिल रहा है, ना मुजफ्फराबाद से मिल रहा है, ना रिपोर्ट तक किसी से। बाकी पड़ी हुई थी टैंकी, किसी के पास 24 मॉडल की थी, किसी के पास 18 की थी, 20 लेकिन इस वो वाली, पर्टिकुलर मॉडल की नहीं थी। उसकी मुझे 20 की किसी से भी नहीं मिल जाती है, लेकिन उन्होंने कहा आपको फिर मंगवा के देंगे। फिर मैंने उसको थोड़ा सा गैस वेल्ड करवा के सेल सेल कर। कर दिया। अच्छा, इसको क्या सोच के लिया आपने? ये टेंशन तो आपको यहाँ भी होगी। ये टेंशन तो मुझे जिन लोगों के पास था उन्होंने मुझे कहा कि इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है, बेहतर है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। सही। और मैंने खुद भी यूज़ करके देखा, अगर इसको हल्की फुल्की कहीं स्क्रैच किसी चीज़ के साथ लग भग जाए, उसके मुकाबले पे इस पर स्क्रैच भी कम पड़ते हैं। सही। इसकी क्वालिटी प्राइडर से बहुत अच्छी है। ठीक है। इस पे मतलब उस तरह स्क्रैच नहीं पड़ते, उस तरह इसकी चीज़ डैमेज नहीं होती। जिस तरह वो नुकसान का इसको कुछ जंप लग जाए, किसी इस तरह का कोई मामला हो जाए, ये इसको बर्दाश्त कर जाता है। बर्दाश्त करते ऐसे किसी किस्म को ये उस तरह मसला नहीं होता। राइडर को आप थोड़ा सा टाइम चलाएं, उसकी आगे से लाइट वाइब्रेट और वो करने लग लाइट तो जाती है। वो बिल्कुल ही उसकी। उसकी वो कवल बोलते हैं, नीचे हाँ सीट जी। के नीचे होती है, जी। पता नहीं क्या, कुछ टाइम के बाद वो भी, मैंने जो बाइक लिया था 0 मीटर लिया था, हर 2 महीने के बाद मुझे उसकी वाशलें चेंज करवानी पड़ती थी, हर 2 महीने के बाद। हालांकि वो यूज़ नहीं होता, किसी काम में नहीं आता, लेकिन वो खुद ब खुद जो है ख़राब हो अच्छा, जाता था। इसकी लाइट कैसी है?
इसकी लाइट बहुत अच्छी है, रात को इसकी लाइट जो है तकरीबन मेरान से तो अच्छी है, मेरान से अच्छी है। मेरान से अच्छी है। इसकी जो डैम लाइट है वो तो ज़ाहिर है डैम ही होती है, इतनी हाँ नहीं डिम होती। के तो लेकिन जब आप इसके डैम के साथ फुल जो फ्लशर होता है वो लगाएं तो आपको मेरान से भी बिल्कुल रोड क्लियर क्लियर दिखाता है, विजिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइक को रोकने के लिए ब्रेक का बड़ा अहम किरदार होता है। ऐसे ही है, इसमें लगी हुई है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक इसकी, क्योंकि अगर आप जीएस स्पेशल एडिशन की बात करें 150 की सुजुकी, वो बिल्कुल पैथेटिक और बकवास है उसकी फ्रंट ब्रेक। वो डिस्क ब्रेक का तकल्लुफ ना ही करते तो बेहतर था। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ उसके मुकाबले में ज़रा तगड़ी डिस्क ब्रेक लगी हुई है, तो परफॉर्म कैसा करती है? ये तो मैंने बेसिकली जिस तरह आपको बताया यूज़ में लिया है ना, जी जी। नहीं होती तो मैं उसको आपका सही से बता सकता, क्योंकि ये काफ़ी 5 6 7 8 महीने या हाँ 9 यूज़ हो महीने चला चुके हुआ हुए, होता। हाँ जी। तो फिर भी काफ़ी बेहतर है, जिस जगह पे इसको रोकना चाहें इजीली रोक जाता है, कभी कोई मसला नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो ओवरऑल यू आर हैप्पी विद योर चॉइस? बिल्कुल, अभी इसको मुझे 15 16 दिन हो गए हैं तकरीबन, ये हो सकता है 2 दिन ज़्यादा भी हो गए हों, लेकिन किसी किस्म का इसमें कोई काम, कोई इस तरह की चीज़ तंग नहीं नज़र नहीं किया? आई किसी किस्म की। मतलब एक तो होता है काम और एक होता है जो इसका काम है वो करना, बिल्कुल, परफॉर्म करना, तो किसी चीज़ परफॉर्मेंस में में भी टेंशन नहीं हुई कोई कुछ एक भी? रुपये का इस पे काम नहीं करवाया, सही। न इसने मुझे कहा है कि मेरे ऊपर कोई हाँ पैसे खर्चा लगाओ, करो। कुछ भी नहीं। सिर्फ इसका मैंने ला के ऑयल चेंज किया, मेंटी ने वो क्या टूनिंग भी नहीं करवाई अभी अच्छा तक, ट्यूनिंग भी नहीं हुई? नहीं करवाई, सेफ लेकिन गार्ड लगाया जस्ट? हाँ, ये सेफ गार्ड भी वो भाई जिनसे लिए मैंने, अच्छा उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैंने लगाया है। ठीक है। वो खुद बेसिकली कुछ काम वगैरह करते थे, उन्होंने भी कम ही यूज़ किया, घर ही खड़ा रहा अच्छा है। एक वेरी गुड। टूर उन्होंने इस पे कराची का किया है, वो और बस। बस एक टूर कराची का कहाँ से बस किया? ये इस्लामाबाद से कराची तक गए हैं, जाते हुए वो इस पे सफ़र करके गए हैं, डेली गए हैं, 300 किलोमीटर मैंने सफर चलाया किया? है। अच्छा। और वापसी पे हम रेल पे आए हैं। अच्छा 3 दिन लगे होंगे उनके तकरीबन? मैंने टाइम नहीं पाँच पूछा नहीं, लेकिन 1500 किलोमीटर बनता ना वहाँ से। जी जी, तो तो तकरीबन 5 दिन लगे होंगे फिर। हाँ तो 5 दिन लगे होंगे। उन्होंने कहा, मैंने शो इसीलिए लिया था कि पहाड़ी इलाकों के लिए कश्मीर जाऊंगा, ऊपर नारान वाली साइड, गलगेट स्कर्दू वाली साइड। अच्छा मैंने सिर्फ इस वजह, उनके पास अपना वीगो डाला, बाकी गाड़ियाँ वगैरह सही थी, सही। सिर्फ उन्होंने घूमने के लिए ये बाइक लिया था वेरी कि नाइस। ये कंफर्टेबल बाइक है। सही। तो उन्होंने कहा, मैंने बस एक कराची का टूर लगाया, उसके बाद फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते थे कुछ, इस वजह से उन्होंने बाद में फिर कुछ सेल कर दिया ना। चले नो वरी। जी आकिब सो नाइस ऑफ यू जी। इट्स गेटिंग डार्क ऑलरेडी। वो जी आप देखें पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे होते जा रहे हैं। ठीक है, सनसेट हो रहा है वहाँ पे। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आकिब की बातें और आकिब का मोटरसाइकिल आप लोगों को पसंद आया होगा। आकिब सो नाइस टॉकिंग टू यू। आपने बड़ा वक्त दिया हमें, ये बिजी थे एक्चुअली, हमने बुलाया है इन्हें कि हम आए हुए हैं तो रिव्यू करके जाएंगे। ही वॉज काइंड इनफ कि बहुत वक्त शुक्रिया आपका निकाला। भी कि आप इतनी दूर से हैं नहीं नहीं हमारे पास, प्लीज ऑल बहुत मैन, शुक्रिया। ऐसी जगह हो तो बंदा भाग भाग के आता है कि इतनी खूबसूरत जगह माशाल्लाह आप रह रहे हैं। वैसे आपको पसंद है ऐसी जगह या हमें ही बिल्कुल, अच्छी नहीं लगती नहीं हैं? नहीं, हमें भी पसंद है, हम डेली जहाँ काम पे जाते हैं वापस आके शाम के टाइम दरिया के पास ही बैठते हैं। अच्छा ये है क्या चीज़? ये तो ये मुझे यूरोप टाइप का कुछ सीन लग रहा हम है तो यहाँ अपनी पे से ज़ुबान में पे। इसको कई बोलते हैं, जानवर वगैरह भी इसको खाते हैं, और कुछ लोग इसको काट के झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं। अच्छा इतनी कोई वो खास चीज़ नहीं है, देखने में बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत लगती है। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आपको भी ये देखने में वीडियो भी खूबसूरत लगी होगी, सीनरी भी अच्छी लगी होगी और ये बाइक भी अच्छा लगा होगा। नाउ यू कैन मेक योर डिसीजन। ठीक है, आकिब की बातें आपने सुन ली। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस, सो टेक नोट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाइक मेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर डू इट। मगरिब की अजानें हो रही हैं, वी गोटा गो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।